मित्रों, मैं जेपी रावत वार्ता टीवी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी हैं और जो अपना इंटरेस्ट दिखाया है मेरी कविताओं में, मैं उसके लिए हार्दिक रूप से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आभारी हूँ वार्ता टीवी का, जिन्होंने समाज में कविता के माध्यम से एक चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी एक पहली रचना आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये उस वक्त की कविता है क्योंकि कविताओं में बेसिकली कोई ना कोई भाव अवश्य होता है जिससे हम प्रभावित होकर लिखते हैं। तो ये उस वक्त की कविता है जब एक राजनीति में भी नैतिकता का पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन मतलब अधिकतर राजनीतिक दलों का कोशिश ये थी कि किसी तरह से उनके स्वार्थ सिद्धि हो जाए, लेकिन नैतिकता और अनैतिकता की बातें बहुत पीछे छूट चुकी थी। तो उसी कविता को, इस कविता के माध्यम से उसी दृश्य को मैंने कहा है कुछ। मूल्यहीन और दिशाहीन चलते जाने से कैसे नैतिकता की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वृक्षों के फल फूल जहर का असर दिखाएं, कैसे अमृत तुल्य किसी में निष्ठा होगी। आगे बढ़ने से मुझको इनकार नहीं है, आगे बढ़ने से मुझको इनकार नहीं है, लेकिन रास्ते खींच न लें तुमको खाई में। आगे बढ़ने से मुझको इनकार नहीं है, लेकिन रास्ते खींच न लें तुमको खाई में। जिन रास्तों पर प्रामाणिक उत्कर्ष खड़ा है, जिन रास्तों से विजय सदा हमने पाई है। तन से हो जो जीर्ण, हुआ जो मन से रोगी, कैसे नैतिकता की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया की इस चकाचौंध में होश न खोना, कांटों से क्या काम सदा फूलों को बोना। आने वाला वक्त तुम्हारी राह देखता, तुम पर निर्भर आज खरा या खोटा होना। फैला हो भ्रमजाल, बने हो मन से रोगी, फिर कैसे नैतिकता की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था कि नैतिक मूल्यों की कमी कुछ हो रही थी, इसलिए उस वक्त लिखा। एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है मरघट का द्वारपाल। एक बार मैं गुजर रहा था एक रास्ते से, तो वहाँ रास्ते में मरघट पड़ा, तो कविता ने जन्म लिया कि कविता के माध्यम से मैं उसको सुनाता हूँ आपको। ओ मरघट के द्वारपाल, अब अपने दिल का सत्य बता दे। ओ मरघट के द्वारपाल, अब अपने दिल का सत्य बता दे। तूने किससे भेद किया है, छुपे हाथ का कृत्य बता दे। जला जला कर रोज शवों को तू कैसे शीतल रह पाया। दिन भर रह कर अग्नि शिखा में घर में भी क्या दीप जलाया। बता बता निर्जीव निडर, तुझको क्या वरदान मिला है। तू रखता शव अग्नि शिखा में, अब तक दिल क्यों नहीं हिला है। अब द्वारपाल ने जवाब दिया है, देख उधर नादान आदमी जीवित को शव कर देता है। देख उधर नादान आदमी जीवित को शव कर देता है। शव का सब कुछ लूट लूट कर अपने घर को भर देता है। कभी कभी प्रतिशोध की ज्वाला घोर अंधेरा बन जाती है।
फिर भी शांत न हो पाई तो फिर अगला घर दिखलाती है। चिता जली और फिर लपटों ने फिर मरघट में दीप जलाए। जब हत्यारा स्वयं बना शब क्या दुनिया ने दीप बुझाए। उसकी बात देख के कवि चौंका और फिर कवि ने एक प्रश्न किया, ओ मरघट के द्वारपाल का तूने किसमें भेद किया है। वह भी तेरे घर आया था जिसने जीवन लिया है। द्वारपाल उत्तर देता है, जो शव सब हो करके आए आंसू ही नहला देते हैं। जब किसी भले आदमी की मृत्यु होती है तो उसके पीछे आंसू बहाने वाले बहुत लोग होते हैं। जो सब शव होकर के आए आंसू ही नहला देते हैं। हत्या करने वाले सबको पानी से टहला देते हैं। केवल पानी डाला और फॉर्मेलिटी पूरी। जिस दिन शव पर आंसू निकले उस दिन दीप जला देता हूँ। जिस दिन शव पर आंसू निकले उस दिन दीप जला देता हूँ। जो शव टहल गए दुनिया से जलते दीप बुझा देता हूँ। मतलब द्वारपाल भी जो मरघट में अपना पूरा जीवन जीता है वो भी इस फर्क को समझता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब मैं एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहूँगा आपको, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है बहुत बड़ा, युद्ध अभी भी भारी है। कुरुक्षेत्र है बहुत बड़ा, युद्ध अभी भी जारी है। फिर ओझल पात्र वही सारे, फिर आज वही बीमारी है। पहले धृतराष्ट्र अकेला था पर अब धृतराष्ट्र अनेकों हैं। अधर्म नीति के संवाहक दुर्योधन पात्र अनेकों हैं। हर ओर दुशासन परिलक्षित शकुनी घर घर में घूम रहे हैं। भीष्म निराशा में डूबे पर धनुष शिखंडी चूम रहे। है चीरहरण अब भी जारी और रक्तपात के क्या कहने। हर छोटी छोटी बातों पर अब तो रक्त लगा बहने। है दैत्य वृत्ति का अट्टहास और धर्म पक्ष कुछ निर्बल है अंधकार का कोलाहल और धर्म ज्योति कुछ दुर्बल है। जो भी हो हैं जितने सारे दुशासन मुँह की खाएंगे। अग्निशुता की रक्षा को फिर कृष्ण यहीं पर पाएंगे। पापी का शमन सुनिश्चित है, सदियों से ये क्रम जारी है। पापी का दलबल जितना हो पर धर्म पताका भारी है। कुरुक्षेत्र है बहुत बड़ा और युद्ध अभी भी जारी है। फिर ओझल पात्र वही सारे, फिर आज वही बीमारी है। अभी मैं बस एक कविता से और आपको सुनाता हूँ। करीब अभी वक्त है हमारे पास, सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इस वक्त इस 2020 में जो परिवर्तन आया है उसमें बहुत अशुभ सा कुछ घटा है। अभी तक धरती पे महामारी की वजह से और चाइना की हरकतों की वजह से बहुत एक अलग तरह का माहौल छाया हुआ है कि जिसमें हर आदमी शंकित सा लगता है। तो कविता के माध्यम से वही कहने की कोशिश है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। स्वयं की अभिव्यक्तियों पर वक्त के पहरे हुए हैं। जिंदगी देती थपेड़े भावना के जिस भंवर में। एक आशंका उमड़ती रात्रि के अंतिम प्रहर में। हाथ में आती सफलता क्यों फिसलती जा रही है। और बढ़ती ये विकलता हाथ क्यों फैला रही है। बात कुछ बनती नहीं है लोग सब ठहरे हुए हैं।
है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। क्यों विदाई ले रहा हूँ दृश्य के चलते पटल से, क्यों हिला उन्नत हिमालय आज फिर निश्चय अटल से। सब दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है, नाव चलती जा रही है पर भंवर ही खे रहा है। वक्त से मजबूर हूँ या घाव फिर गहरे हुए हैं, है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। बज रहे हैं तार मन के पर नहीं झनकार होती, हृदय की ये कोमल कली अब क्यों नहीं माला पिरोती। हृदय की कोमल कली अब क्यों नहीं माला पिरोती। दिख रहे हैं लोग लेकिन चाह बेदम हो चली है, मौन है वाणी अभी तो बात फिर कल पर टली है। कंठ की सब हरकतों पर होंठ के पहरे हुए हैं, है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। भीड़ में हर आदमी क्यों और एकाकी हुआ है, जल रही हैं उंगलियां क्यों हाथ ने किसको छुआ है। जल रही हैं उंगलियां अब हाथ ने किसको छुआ है। मंद मुस्काने हुई हैं, मंद मुस्काने हुई बेनूर सब चेहरे हुए हैं, है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। गर्व का उन्नत हिमालय पीर का पाताल क्यों है, सलिल सरिता है प्रवाहित लहर फिर बेहाल क्यों है। साधना के मूल का निःशेष कण कण तप गया है, और मेरे धैर्य का भी आज हर क्षण नप गया है। मकड़ियों के जाल जैसे हर तरफ लहरे हुए हैं, मकड़ियों के जाल जैसे हर तरफ लहरे हुए हैं, है प्रवाहित भाव मेरे गीत क्यों ठहरे हुए हैं। अभी एक दो कविता और पढ़ने का वक्त है, इसके बाद विराम लेंगे और अगली मुलाकात की प्रतीक्षा करेंगे आप लोगों से। अब आप लोगों से निवेदन है कि साथ साथ कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें कि इससे हमको भी आभास होता रहे कि क्या हमारे भाव आपसे जुड़ पा रहे हैं या नहीं। अब एक कविता है, इसी क्रम में आगे चलती है, जो माहौल पृथ्वी पर बना हुआ है उसी के लिए। ये हो सकता है ये वक्त का प्रभाव हो। वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, कुछ लगे फूल से कुछ उगे सूल से, वो धरा के लिए ही रहे धैर्य से, ये मिटाने चले हैं उसे मूल से। वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, यज्ञ भी चल रहा पाप भी पल रहा, भोर भी हो रही सूर्य भी ढल रहा। यज्ञ भी चल रहा यज्ञ भी चल रहा पाप भी पल रहा, भोर भी हो रही सूर्य भी ढल रहा। हमको जीवन का दर्शन हुआ देव में, साथ ही दैत्य दल चाल फिर चल रहा। चैन की नींद आए तो कैसे भला,
चैन की नींद आए तो कैसे भला, सोई धरा हो तो कोई जगे, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे। नहीं अब नमी बाग की क्या कमी, उसी बाग से पुष्प हमने चुने। ये विलक्षण बात है। पूरी पृथ्वी पर भारत देश अकेला एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया और धरती के हमेशा ये कामना की कि धरती पर शांति रहे, लेकिन ये होने नहीं देते। नहीं अब नमी बाग की क्या कमी, उसी बाग से पुष्प हमने चुने। ऋतुराज के फूल सब झर गए, हर डाल के स्वप्न भी मर गए। है कुछ कली अंजुरी में भरी, है कुछ कली अंजुरी में भरी, कुछ हाथ में फूल भी हैं चुने। वक्त के गर्व से जो भी अंकुर उगे, इस यज्ञ से जो विदा ले गए। पृथ्वी पर शांति के लिए जिन्होंने प्रयास किया और जो लोग चले गए हैं, इस यज्ञ से जो विदा ले गए, उन्हें याद कर आज तर्पण करें। हवन कुंड की गंध मन में लिए, उठे गर्व का मान मर्दन करे। आओ जगाए बताए उन्हें, जो कल के लिए आज से डर गए। वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, प्रलय काल सी आंधियां भी चली, प्रलय काल सी आंधियां भी चली, पर दीप की तेज लौ भी जली। निगलते रहे हैं अंधेरे धरा, प्रभाकर के अस्तित्व से भी डरी, प्रभाकर के अस्तित्व से भी डरी। आलोक हो फिर धरा पर वही, उसी दीप की लौ धरा पर जले। आलोक हो फिर धरा पर वही, उसी दीप की लौ धरा पर जले। वक्त की धार में है सभी नाव में, लहर ले चले या भंवर ले चले। हम तो सफर बस किए जा रहे, होंगे किनारे वहीं पर ठगे। वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे। और इसके साथ ही बस एक आखिरी कविता और इसके बाद विराम। फिर आपकी प्रतिक्रिया में अगर कुछ आप लगेगा कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर अगली बार फिर आपके साथ में जुड़ूंगा। एक ये कविता लिखी तब गई जब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थी, 20 मंजिला 22 मंजिला 5 स्टार होटल्स, लेकिन चारों तरफ झुग्गियाँ। तो ये जब कविता बनी थी, ये दिवाली का टाइम चल रहा था उस वक्त। तो ये दिवाली के टाइम मैंने विशेष ये देखा कि महानगर से लेके गांव तक जो समृद्ध लोग थे वो भी दिखाई पड़ रहे थे और गरीबी की भी कोई पराकाष्ठा नहीं। तो उस वक्त ये एक कविता बनी थी, सुनाता हूँ आपको। दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है, पता नहीं इस ओर चांदनी कहाँ गई। आसमान में चांद तो है पर चांदनी नीचे कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच रही। दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है, पता नहीं इस ओर चांदनी कहाँ गई।
इधर उगी है भोर दिखाई देती है, उधर उठा है शोर रागिनी कहाँ गई। सुबह सवेरे लोग गीत गाते थे, भजन गाते थे। इधर उगी है भोर दिखाई देती है, उधर उठा है शोर रागिनी कहाँ गई। क्यों टूटे तटबंध नदी तो सूखी है, क्यों टूटे तटबंध नदी तो सूखी है, महलों को क्या पता झोपड़ी भूखी है, महलों को क्या पता झोपड़ी भूखी है। दौलत के अंबार दिखाई देते हैं, मगर इधर की भाग्य रेख क्यों रूठी है। इधर थका इंसान जमाई लेता है, दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है। गुर्बत में हर साल दिवाली आती है, गुर्बत में हर साल दिवाली आती है। अब गांव का सीन है ये। गुर्बत में हर साल दिवाली आती है, उधर हवेली देख भीड़ बढ़ जाती है। गरीबों के पास तो पटाखे है नहीं, हवेलियों के पास पटाखों की धूम लगाकर देखने बच्चे इकट्ठे हुए। गुर्बत में हर साल दिवाली आती है, उधर हवेली देख भीड़ बढ़